हनुमान बेनीवाल के सिखाए हुए नेता अभी तक यही देखने को मिला कि जो उनके साथ राजनीति में आए, राजनीति में इंट्रोड्यूस हुए, वो छोड़कर या तो कांग्रेस में चले गए या बीजेपी में चले गए। कुछ उनके साथ भी रहे, लेकिन हाँ, जैसे मुख्य रूप में कहा जाता है कि उमेदराम बेनीवाल की बात हो या रेवतराम डांगा की बात हो, दोनों उनको छोड़ के अलग अलग पार्टियों में चले गए। अब देखिए, एक व्यक्ति जिनका नाम है गोपाराम मेघवाल, जो कि पूर्व विधायक भी हैं, बायतू से विधायक रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी से। अब देखिए, चर्चा में क्यों आए ये, क्योंकि हाल ही में जिला अध्यक्ष की एक लिस्ट आई और लिस्ट में इनको जब नाम नहीं दिखा अपना, तो इन्होंने कह दिया कि भाई, लोकसभा में जब अपने वोट की बात आती है तो आप पिछड़े वर्ग की जाति को यूज कर लेते हैं, वोट ले लेते हैं, लेकिन जब बात पद देने की आती है तो आप खो जाते हैं। और इस बात को लेकर ही आपने देखा होगा कि रणजीत सिंह भाटी हो, फतेह खान हो, एक कंट्रोवर्सी चली थी कि भाई कांग्रेस उन लोगों को दरकिनार कर देती है जो समर्पित रहते हैं और बाद में आए अन्य कई जो नए लोग होते हैं उनको चुन लिया जाता है पद देने के लिए। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड, सब कुछ बढ़ेगा। अब गौर क्यों कर रहे हैं, और आज इस वीडियो में जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि हाल ही में उस क्षेत्र में थान सिंह डोली बड़े ही चर्चाओं में रहे, जिस प्रकार किसानों का साथ देकर वो चल पड़े थे कलेक्ट्रेट की ओर। लेकिन हाल ही में गोपाराम जी और थान सिंह डोली दोनों की मुलाकात हुई और ये तस्वीर खुद उन्होंने गोपाराम मेघवाल ने अपने एक्स अकाउंट पर डाली है और लिखी है कि गत दिवस समदड़ी स्थित निज आवास पर युवा नेता थान सिंह डोली से आत्मीय मुलाकात हुई। इस दौरान सामाजिक, राजनीतिक एवं क्षेत्रीय विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर सकारात्मक एवं सार्थक चर्चा हुई। युवाओं की सक्रिय भागीदारी और उनके विचार निश्चित रूप से समाज एवं क्षेत्र के उज्जवल भविष्य की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब देखिए, ये तो एक और दिख रहा है कि अप्रिसिएशन मिल रहा है थान सिंह डोली को। गौर करने वाली बात यह है कि व्यक्ति कांग्रेस का है, विधायक कांग्रेस का रहा है, मंत्री के पद पे भी वहीं से रहे हैं, लेकिन जब अब पद नहीं मिला तो पहले तो ये पोल खोल दी गई कि भाई लोकसभा के वक्त आपको जब वोट चाहिए होते तब तो आपको पिछड़ा वर्ग याद आता है, लेकिन पद नहीं देते। और अब आरएलपी के कार्यकर्ता से, और हम कहें कि भाई आरएलपी के कार्यकर्ता क्या, अब तो थान सिंह डोली का जितना रुखाव झुकाव जो भी हम कहे आरएलपी से दिखता है, तो कहीं ना कहीं भविष्य में नेता भी बन सकते हैं ये, या फिर ये कोई पद ले सकते हैं आरएलपी में। लेकिन आरएलपी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री का जो ये मिलन दिखा, इससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस से धोखा मिला तो ये क्या अब आरएलपी से जुड़ाव रखेंगे, क्योंकि भाई विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, तो इतना तो पद है उनके पास कि वो उस क्षेत्र में जीत सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ ना भी हो तो कहीं ना कहीं अगर उनकी एक ताकत और हनुमान बेनीवाल की ताकत एकजुट होगी तो इससे क्या ऐसा कुछ हो सकता है, राजनीति में बदलाव आए कि उनके आरएलपी में जुड़ने से क्या पता उन्हें भी पद मिल जाए और आरएलपी को भी एक नया नेता मिल जाए, जो कि अब शायद पार्टी छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी एक पार्टी छोड़कर आया है। अब पूछना चाहूंगी आपसे, आपको क्या लगता है कि क्या ऐसे समीकरणों से भी आरएलपी की टीम बढ़ सकती है या नहीं? इस पर आपकी क्या राय है बताइएगा कमेंट में। पसंद आया हो ये वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।